हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न थ्योरी थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत। इस सीरीज में डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी के लिए विभजोत्तक पादप उत्तक। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, प्लांट एनाटॉमी का प्रश्न है, पादप शारीरिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो पादप शारीरिकी का पिता, आंसर लगाने से पहले हम पादप शारीरिकी के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादप शारीरिकी क्या होती है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप की या पादप अंगों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे, पादप शारीरिकी में हम पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और पादप शारीरिकी का जो पिता यहाँ पर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारे पास एन ग्रू, दूसरा है के चौधरी, तीसरा डार्विन और अरस्तु। तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे, पादप शारीरिकी का पिता एन ग्रू को कहा जाता है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर के चौधरी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि के चौधरी को भारतीय पादप शारीरिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय पादप शारीरिकी का पिता जो है वो हो जाएगा आपका के चौधरी। डार्विन के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उस पर प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। और अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, जीव जंतु विज्ञान का पिता, और फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जंतु भ्रूणिकी का पिता कहते हैं। तो अरस्तु के बारे में भी आप ध्यान देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, पादपों के लिए उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो पादपों के लिए उत्तक शब्द देने वाले आपके हो जाएंगे यहाँ पर, वापस अपना आंसर जाएगा एन ग्रू। अगर हम जंतुओं के लिए उत्तक शब्द की बात करें तो वो दिया था बिचेट या बाइकॉट ने, जंतुओं के लिए, फॉर एनिमल्स। अगर आपको जंतुओं के लिए पूछा है तो आपका आंसर जाएगा BICHAT या बाइकॉट। लिनियस को हम वर्गीकी का पितामह बोलते हैं, आधुनिक टेक्सोनोमी का फादर लिनियस। कुवियर ने फाइलम शब्द प्रतिपादित किया था, ये आप ध्यान देंगे, फाइलम जो वर्ड है वो कुवियर ने दिया था। और के चौधरी भारतीय शारीरिकी के पितामह कहे जाते हैं, भारतीय पादप शारीरिकी के पिता कहे जाते हैं, जो अभी अपन ने ऊपर देखा है। मेरिस्टेम शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एन ग्रू, नागेली, स्टीफन हेल्स, सभी ने। तो आपका आंसर जाएगा नागेली ने मेरिस्टेम शब्द प्रतिपादित किया। एन ग्रू के बारे में आप जानते हैं, एन ग्रू ने पादप उत्तक शब्द दिया और पादप शारीरिकी का जनक एन ग्रू को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपके स्टीफन हेल्स हो जाएंगे। और सभी ने, तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा नागेली ने मेरिस्टेम शब्द प्रस्तुत किया। विभजोत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विभजोत्तक की हम बात करें तो विभजोत्तक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो पहला ऑप्शन हमारे पास अपरिपक्व कोशिकाओं के, परिपक्व कोशिकाओं के, दोनों के, या विभेदित कोशिकाओं के। तो आप ध्यान देंगे विभजोत्तक जो है वो अपरिपक्व कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। इनमें परिपक्व कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, दोनों नहीं मिलेगी, और विभेदित नहीं होकर यहाँ पर ये अविभेदित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि विभजोत्तक जो होते हैं उनमें अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है और साथ ही ये अपरिपक्व होती है, परिपक्व कोशिकाएं इनमें नहीं पाई जाती है। अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं, इसका क्या मतलब है, तो विभजोत्तक का जो कोशिका चक्र है वो लगातार चलता रहता है। ये भी आप ध्यान देंगे, सेल साइकिल जो है वो इनकी लगातार चलती रहती है, अतः ये अपरिपक्व कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। विभजोत्तक में कौन सी भित्ति पाई जाती है, तो विभजोत्तक में अगर हम बात करें तो केवल और केवल प्राथमिक भित्ति ही पाई जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति नहीं होगी, तृतीयक भित्ति नहीं होगी, मध्य पटलिका भी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो केवल और केवल विभजोत्तक जो है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति के ही बने हुए होते हैं। ये पतली होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बाकी इसमें दूसरी भित्तियों का अभाव होता है। विभजोत्तक में अनुपस्थित होते हैं, विभजोत्तक में
अनुपस्थित क्या क्या होंगे? तो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा लवक, अंतराकोशिक अवकाश दोनों अनुपस्थित होते हैं। प्राक लवक विभज्योतक में पाए जाते हैं। आप ध्यान देंगे, जो प्राक लवक है वो विभज्योतक में मिलते हैं, जबकि लवक और अंतराकोशीय अवकाश विभज्योतक में अनुपस्थित होते हैं। प्राक लवक, अगर आपसे पूछा गया कि लवक किस रूप में मिलते हैं, प्लास्टिड तो होते नहीं हैं, लेकिन प्रोप्लास्टिड यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि प्लास्टिड के पूर्वगामी हैं। भ्रूण अवस्था में सर्वप्रथम विकसित होने वाला विभज्योतक कौन सा है? तो भ्रूणी अवस्था में सबसे पहले विकसित होने वाला विभज्योतक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम। बिल्कुल आपका आंसर चला जाएगा। प्राथमिक विभज्योतक बाद में बनता है, द्वितीयक विभज्योतक बाद में बनता है, और ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। कौन से विभज्योतक द्वारा पादप अंग, इसे आप अंग कर लेना, पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है? पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। आप यहाँ पर इसे अंग कर लेना, घ है ये, कि लंबाई में वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा, अंतर्वेशीय विभज्योतक द्वारा, दोनों द्वारा, पार्श्व विभज्योतक द्वारा? तो आपका आंसर जाएगा दोनों द्वारा। शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतर्वेशीय विभज्योतक दोनों ही पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि करवाते हैं, जबकि पार्श्व विभज्योतक मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक कौन सा है? अंतःपुलीयदा, अंतरपुलीयदा, सीमांत विभज्योतक, क व ग दोनों? तो आपका आंसर जाएगा क व ग दोनों। अंतःपुलीयदा और सीमांत विभज्योतक प्राथमिक होते हैं, जबकि अंतरपुलीयदा द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक है। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्राथमिक विभज्योतक के उदाहरण हैं, तो प्राथमिक विभज्योतक में शीर्षस्थ, अंतर्वेशीय दोनों या पार्श्व विभज्योतक? तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा दोनों। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शीर्षस्थ और अंतर्वेशीय दोनों प्राथमिक विभज्योतक है, जबकि पार्श्व विभज्योतक जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। पार्श्व विभज्योतक सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी पार्श्व विभज्योतक जो होते हैं वो उत्पत्ति में द्वितीयक होते हैं, बाकी के ये दोनों उत्पत्ति में प्राइमरी होते हैं या प्राथमिक होते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस ये 10 प्रश्न हमने लर्न थ्योरी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में किए हैं। इसी प्रकार से मैं आगे भी और क्वेश्चंस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।